नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा, सेकंड का गा पार्ट, सेकंड का सी पार्ट। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी आपसे बोला गया है कि एक सर्कल है और उसके डायामीटर के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होती हैं। ये आपको प्रूव करना है। बच्चों ये सर्कल है और ये डायामीटर है, सेंटर O, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी हैं, एक ये। आपको ये प्रूव करना है कि जो AB और CD हैं वो पैरेलल है। यहाँ पे नाम दे देते हैं E और F। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है? O is center of circle, AB and CD are the tangents। ये टेंजेंट्स हैं बच्चों। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी और ये भी, इसी तरह से ये एंगल भी। तो यहां पे प्रूव आपको करना है AB पैरेलल CD, ये आपको प्रूव करना है। बच्चों ध्यान दें, सिंस E is point of contact, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, इसलिए एंगल AEF इज इक्वल होगा AEF इज इक्वल BEF इज इक्वल होगा 90 डिग्री। और इसी तरह से F इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री होंगे। CFO इज इक्वल, या CFO लिखें या CFE भी लिख सकते हैं, इज इक्वल DFE इज इक्वल 90 डिग्री। अब बच्चों ध्यान दें, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2। फ्रॉम 1 and 2 we can write, क्या लिख सकते हैं? एंगल AEF इज इक्वल DFE, और दोनों ही 90 डिग्री हैं, इस वजह से इक्वल हो गए। ये आपके एंगल हो गए, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। देयरफॉर AEF and DFE are alternate angle. Therefore AB लाइन पैरेलल होगी CD के, और यही आपको प्रूव करना था। डी पार्ट देखें यहां पर। सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, सेकंड का डी पार्ट। बच्चों यहां पर
एक सर्कल दिया हुआ है और ये टेंजेंट है और यहाँ पर इनको ज्वाइन करा दिया गया है। टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये सेंटर ओ हो गया। ये 90 डिग्री होता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। आपको इस एंगल और इस एंगल का सम 180 दिखाना है। बच्चों ध्यान दें, सिंस सबसे पहले गिवन लिख दें। गिवन आपको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर ओ है। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स दी गई हैं आपको। प्रूव आपको क्या करना है, तो आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। बच्चों ध्यान दें, since A is point of contact, इसलिए एंगल PAO इज इक्वल 90 डिग्री होगा एंड B इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए PBO भी 90 डिग्री होगा। अब बच्चों ध्यान दें, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की, तो चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल AOB OBP BPA PAO इज इक्वल बच्चों 360 डिग्री होगा। AOB ऐसे ही लिखेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहां लिख सकते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों यहां पर OBP ये 90 डिग्री है प्लस BPA प्लस ये भी आपका 90 डिग्री है इज इक्वल 360 डिग्री। यहां लिख दें फ्रॉम 1 and 2 एंगल AOB और BPA प्लस 180 डिग्री 90 इज इक्वल 360 डिग्री, इसलिए AOB BPA इज इक्वल 360 180 माइनस होगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों यही आपको प्रूव करना था कि इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री होंगे ये एंगल्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड का अंगा पार्ट या ABCDEE पार्ट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक थैले में
3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी लाल होने की फाइंड आउट करें और लाल नहीं होने की फाइंड आउट करें। बच्चों यहां पर हम लिखेंगे रेड बॉल और ये 3 दी गई हैं और ब्लैक बॉल ये 5 दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हो जाएंगी 8। 3 + 5 8। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है रेड बॉल हो, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी रेड बॉल होने की। ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों यहां पर जो फेवरेबल आउटकम है, हमें रेड बॉल चाहिए जो कि 3 है, ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल 8 लिखेंगे। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है लाल ना हो, तो प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। देखिए ये रेड होने की प्रोबेबिलिटी है, हमें फाइंड करनी है नॉट रेड की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अपोजिट केसेस हैं। तो अपोजिट केस में हम क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी रेड होने की, ये कंडीशन लगा दें। तो यहां पर 1 माइनस 3/8 लिखेंगे। यहां पर एलसीएम लेंगे 8, इसके नीचे 1 मान के, तो 8 1 जा 8 माइनस 3 होगा, यानी जो आंसर होगा वो होगा 5/8। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक आंसर 3/8 है और दूसरा 5/8। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक यानी मीडियन आपको 28.5 दिया गया है। यदि बारंबारताओं का योग फ्रीक्वेंसी का सम आपको दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। टेबल आपको सामने दी गई है। बच्चों यहां पर ध्यान दें, क्लास इंटरवल आपको दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। 5 है, एक्स है, 20 है। 5 x 20 15 y और 5। बच्चों मीडियन की जब भी बात होगी तो हमें CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। कैसे पता करते हैं, 5 ऐसे ही लिखते हैं, इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो 5 + x हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 25 + x, इसको ऐड करेंगे 40 + x, इसको ऐड करेंगे 40 + x + y, इसको ऐड करेंगे 45 + x + y। बच्चों इसको भी ऐड करेंगे सिग्मा f को ऐड करने पर सिग्मा f मिलेगा और यह आएगा 40 + x + y। बच्चों ध्यान दें सिग्मा f ऑलरेडी आपको दिया गया है 60, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं सिग्मा f = 60, देयरफॉर 45 + x + y = 60। बच्चों यहाँ से आप चाहें तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 45 माइनस होगा 60 में तो बचेगा 15 और माइनस का x, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें आपको मीडियन 28.5 दिया गया है और 28.5 कहाँ लाई करेगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। बच्चों ये f को रिप्रेजेंट करता है, ये L को लोअर लिमिट 20 और ये CF को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 5 + x। यहाँ पर अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन = L + n/2 - CF h अपॉन में स्मॉल f। बच्चों यहाँ पर मीडियन की जगह 28.5 लिखा जाएगा, = स्मॉल l 20 दिया गया है
प्लस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ n/2, कैपिटल n का मतलब होता है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ 60 दिया हुआ है, 60/2 तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, माइनस सी एफ की वैल्यू रखेंगे 5 + x, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन निगेटिव हो जाएंगे, और h डिफरेंस होता है सी आई का, जो कि 10 का डिफरेंस है, 10 लिखेंगे। स्मॉल f आपको 20 दिया गया है, तो यहाँ आपने सब वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करना रह गया है। देखिए 20 इधर आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 25 माइनस एक्स होल अपॉन 2, यहाँ 8.5 बचेगा, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल 25 माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पर 17 हो जाएगा इज इक्वल 25 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाए पॉजिटिव हो गया, 25 में 17 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया x इज इक्वल 8। देखिए एक आंसर आपको मिल गया है। अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल 15 माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल 7। तो बच्चों ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल 8, y इज इक्वल 7।